गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल मिशन ग्राफिक्स में स्वागत है। आइए, पिछले लेक्चर हम लोग पढ़े थे, लाइंस पढ़े थे। चलिए आज इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि या प्लेन, ठीक ना, प्लेन होता क्या है सबसे पहले हम लोग देखेंगे। और साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एंगल में रखा जाए, ठीक है, तो उस केस में व्यूज में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू का जो पोजीशन होगा वह कहाँ होना चाहिए, ठीक है, उसका एड्रेस हम देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं प्लेन। प्लेन, ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा लोग, ध्यान से देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा समझ में। चलिए देखिए, तो प्लेन जो होता है ना, प्लेन, ठीक है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक ना। प्लेन इज एन इमेजिनरी सरफेस, ठीक है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक ना, जिस पर कोई भी डायग्राम, इट मीन्स 2D हो या 3D हो, ठीक है, आप रख करके उस प्लेन पर आप कंसीडर कर सकते हो। इमेजिन कीजिए, ऐसे भी हम कहते हैं कि प्लेन इज एन इमेजिनरी सरफेस विच इज ड्रा एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस पर हम किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, वह इमेजिनरी सरफेस है। अगर हम इसको इमेजिन कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक प्लेन हो जाएगा। इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक सरफेस होता है, माने काल्पनिक सतह होता है। चलिए यहाँ पर ही बना देते हैं। थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है व्यूज के लिए, ठीक है। अगर यहाँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम समझते हैं कि व्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल से दिक्कत नहीं होगा व्यू निकालने में। इस तरह से चलिए दिखेगा लोग इसको, ठीक है। जो अभी हम कॉपी में दिखा रहे थे, आपको एक डायरी लिए हुए तो उसमें दिखा रहे थे, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, बोली प्लेन, कुछ ऐसी प्लेन रहता है, ठीक है। देखिए ये जो लाइन देख रहे हो, इस लाइन की बात करें, इसको कहते हैं रेफरेंस लाइन कहेंगे। रेफरेंस लाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, ये जो सरफेस ये देख रहे हैं पूरा ही हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज हो गया, ठीक है। तो इसको कहेंगे HP कहते हैं, इसको HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। और ये जो देखो, ये सीधा ही वर्टिकल है, ठीक ना, ये वर्टिकल है, देन हो जाएगा ये बोली VP यानी वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। और दो प्लेन के बीच का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री का होता है, ठीक है, 90 डिग्री दोनों एंगल जो होगा, ठीक है, दो प्लेन के बीच का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री का होता है, मीन्स यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए, ये वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, यह दोनों प्लेन मिल करके, ठीक है, ये बनाएगा फर्स्ट एंगल को या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो देख रहे हो, ठीक ना, ये कहलाएगा सेकेंड एंगल और या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। और ये कहलाएगा थर्ड एंगल या फिर थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। और ये कहलाता है फोर्थ एंगल या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। ये देखिए, ये हो जाएगा VP हो जाएगा, ठीक है, यानी वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। ये HP है तो ये भी HP हो जाएगा। जैसे इस तरह से जो दीवार देख रहे हैं आप से, खड़ा जो दीवार हुआ उसको इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि वह वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, और इस तरह क्षैतिज जो सरफेस है, ठीक है, उसको मान लीजिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यानी क्षैतिज हो गया बोलिए, ठीक है।
अब देखिए VP वर्टिकल प्लेन, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं VP मतलब हो जाएगा ये वाली वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। और देखिए लोग यहाँ पर HP मतलब होता है स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे अब ITI में 2 ही प्लेन पढ़ना है, या सॉरी 2 क्वाड्रेंट पढ़ना है, 2 एंगल पढ़ना है ITI में, ठीक है। एक तो एंगल पढ़ना है, फर्स्ट एंगल पढ़ना है और दूसरा थर्ड पढ़ना है ITI में। और लेकिन पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग में सारे क्वाड्रेंट सारे एंगल पढ़ना रहता है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे एंगल पढ़ना रहता है, ठीक है। और पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना रहता है, ठीक है। फिलहाल हम ITI सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, इसलिए जो भी बताएंगे ITI के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे, ठीक ना, आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 ही क्वाड्रेंट को हम यहाँ कंसीडर करेंगे, ठीक है, एक फर्स्ट एंगल और दूसरा थर्ड एंगल का, ठीक है। चलिए मैं एक चीज़ पहले बता दूं कि टॉप व्यू जो बनता है, ठीक है, टॉप व्यू जो होता है, ठीक है, टॉप मतलब ऊपर से, व्यूज मतलब होता है, ठीक है, सरफेस होता है, पार्टिकुलर फेस होता है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो जब भी हम टॉप व्यू की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का जब आप टॉप व्यू निकाल रहे होते हैं तो उस समय उस सरफेस का सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला फेस को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से कंसीडर करेंगे, ऊपर से देखते हैं या ऊपर से उस ऑब्जेक्ट के सरफेस को ऑब्जर्व करते हैं, वही कहलाता है टॉप व्यू कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्ट को देखिए, अब इसका टॉप व्यू निकालना होगा तो ऊपर से हम इसको देखते हैं, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और जब इसका फ्रंट मतलब सामने, फ्रंट व्यू मतलब फेस होता है उसका, ठीक ना, फेस यानी सामने का फेस हुआ, ठीक ना, फ्रंट व्यू तो सामने के फेस में ही नजर आएगा। और साइड व्यू इट मीन्स साइड यहाँ से हो सकता है या फिर साइड यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो टॉप व्यू जब भी हम निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर से ही देखा जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से देखोगे तो उसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वह नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बनेगा, ठीक है, ठीक है। और जैसे जब हम इसको यहाँ रख करके यहाँ रख देंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर, उसके बाद हम उसको ऊपर से देखते हैं तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वह इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दैट इज HP पर बनेगा। और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख करके इसको सामने से हम देखेंगे तो इसका वाला सामने वाला जो फेस होगा इसका प्रोजेक्शन इस सरफेस पर बनेगा, दैट इज वर्टिकल प्लेन पर बनेगा, VP पर बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे देख लीजिए ये जो दीवार है, ये वाला बोर्ड जो वर्टिकली है, इसको हम वर्टिकल ही मान लेते हैं। तो अब नीचे जो होगा ग्राउंड होगा, सरफेस होगा, तो इसको मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पूरे को मान लिया है वर्टिकल प्लेन मान लिए हैं, और नीचे जो ग्राउंड जो सरफेस है इसको मान लिए हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लिए हैं, और इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब देखिए, चलो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिए। अब टॉप व्यू इसको निकालते हैं। टॉप व्यू मीन्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाला फेस को, ऊपर वाले फेस दैट इज पार्टिकुलर फेस को ऑब्जर्व करना रहता है, ठीक है। जब हम ऊपर वाला फेस को देखेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा सीधे नीचे जाएगा से, ठीक है। इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वह सीधे नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा, ठीक है। तो टॉप व्यू जो होता है वह हमेशा, चाहे वह कोई भी एंगल हो, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेंट हो, हॉरिजॉन्टल
टॉप व्यू जो होता है हमेशा HP पर ही बनता है, ध्यान रखिएगा लोग, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा। टॉप व्यू तो जैसे थोड़ा देर पहले हम बोले कि इसको आप वर्टिकल प्लेन मान लीजिए और ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, इसको आप हॉरिजॉन्टल मान लीजिए। तो जब इसको आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे, ऊपर से देखते हो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले फेस को, ठीक है, टॉप व्यू के केस में, टॉप व्यू के लिए, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन जो बनेगा वह सीधे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा, ठीक है। प्रोजेक्शन भी एक वीडियो बनाएंगे, आगे बनाएंगे वीडियो प्रोजेक्शन में, सारा चीज़ समझा देंगे उस समय, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि टॉप व्यू जो होता है वह हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है, चाहे वह एंगल कोई भी हो। अब इसको देखिए, इसको हम लोग सामने देखते हैं, ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो इसका जो व्यूज होगा सीधा वर्टिकल प्लेन पर बनेगा, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन देखिए ऐसे जाएगा ना, ऐसे, इसका प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे है, ज्वाइन करेंगे तो इसका जो व्यू होगा, यानी इसका जो सामने वाला फेस जो होगा सीधे दिखेगा यहाँ पर, समझ आ रहा है ना, ठीक है, सीधे यहाँ पर दिखेगा। मीन्स क्या होगा, या कौन सा प्लेन है, या वर्टिकल प्लेन है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का सामने देखोगे तो उसका व्यू जो होता है वह हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ही बनता है, ठीक है, चाहे वह कोई भी एंगल हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फ्रंट व्यू जो होता है, फ्रंट व्यू भी हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनता है, VP। चलिए यहाँ लिख दिए, शायद समझ में आ रहा होगा। थोड़ा देर के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसको बना देंगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, तो आप जब व्यू बनाइएगा उस समय आपको ज़्यादा यूज होता है इसका वर्टिकल प्लेन पर। फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनता है, चाहे वह ऑब्जेक्ट किसी भी एंगल में लाइज करता हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, दो चीज़ तो समझ में आ गया कि टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर और फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर। दूसरा चीज़ देखिए, अब हमें साइड व्यू निकालना होगा। जब हम साइड यहाँ से देखेंगे तो सीधा उस तरह, यानी यहाँ तो प्लेन कंसीडर करें ना ऐसे, तभी तो व्यू बनेगा। अब यहाँ जब हम प्लेन कंसीडर करेंगे तो यह प्लेन कैसा होना चाहिए, ये प्लेन भी वर्टिकल ही होना चाहिए, तभी तो इसका व्यूज बनेगा इस पर, ठीक है। और यहाँ रख करके यहाँ से इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस फेस को हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसका व्यूज निकालने के लिए हमें यहाँ प्लेन कंसीडर करना पड़ेगा, और यहाँ जो प्लेन हम लेंगे, सपोज कीजिए कि प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ जब हम प्लेन ले रहे हैं तो ये प्लेन कैसा है, वर्टिकल प्लेन है, समझ में आ रहा है ना। तो साइड व्यू भी जो होता है, ठीक ना, वह वर्टिकल प्लेन पर ही बनता है, ठीक है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा लोग, ठीक है। साइड व्यू भी हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनता है, ठीक है। चलिए तीन चीजें आपको समझ में आ गया, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर, साइड व्यू वर्टिकल प्लेन पर। चाहे क्वाड्रेंट कोई भी हो, चाहे एंगल कोई भी हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन व्यू जो होता है इसी प्लेन पर बनता है। चलिए ठीक, पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल, चलिए देखिए लोग, समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो मीन्स फर्स्ट एंगल में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो अब व्यू का पोजीशन क्या होना चाहिए, हम इसी को हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि व्यू इस रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा या फिर नीचे बनेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एंगल में सपोज कीजिए एक छोटा सा हम जॉब एक ले लेते हैं, चलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया या कोई जॉब कह सकते हो, चलिए ठीक है। चलिए अब इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कहता है क्या, ड्रा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, ठीक ना,
इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ फर्स्ट एंगल में रखा गया है। ठीक है, कहेगा आपको क्वेश्चन कहेगा कि आप, ठीक ना, ये जो व्यू है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका टॉप व्यू निकाल लीजिए और फ्रंट व्यू निकाल लीजिए, साथ में साइड व्यू भी निकाल लीजिए। ठीक है, जबकि इस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एंगल में रखा गया है। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एंगल में रखा जाएगा तो उसका व्यू का पोजीशन क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं इसको। व्यू का पोजीशन कहने का मतलब क्या हुआ, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू का पोजीशन क्या होना चाहिए, साइड व्यू जो होगा फ्रंट व्यू के कौन सा दिशा में बनेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए, तो इसका मेथड क्या है, इसका कुछ रूल्स है। ठीक है, कि वर्टिकल प्लेन जो आप देख रहे हैं ना, इसको, ये पूरा वर्टिकल है। ठीक है, इस वर्टिकल प्लेन को कांस्टेंट रखा जाता है। कांस्टेंट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, स्थिर रखा जाता है। ठीक है, यानी स्थिर होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, बिल्कुल इसको, ठीक ना, छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसा प्लेन है वैसे ही हमको इसको रखना है। ठीक है, इन केस ऑफ फर्स्ट एंगल। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो HP देख रहे हो ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, रोटेट करते हैं 90 डिग्री तक। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही ना होता है, ऐसे होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और इसको रोटेट करना है कहाँ तक, 90 डिग्री तक। ठीक है, तो देखिए, ठीक ना, रोटेट यहाँ लिख देते हैं, यहाँ यहीं पर लिख देते हैं, रोटेट हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक ना, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी इसको 90 डिग्री तक घुमाएंगे, किसको, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को। तो जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो देखिए ई वाला पोजीशन कहाँ आएगा, यहाँ पर आकर शिफ्ट करेगा, और इसको को जब घुमाएंगे तो ई आकर कहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पर शिफ्ट करेगा। ठीक है, यानी इसको ऐसे पकड़ के ऐसे 90 डिग्री तक घुमा देंगे और यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। यानी यहाँ ए जो है यहाँ पर आ जाएगा, ए डैश बन जाएगा, और यहाँ पर मान लेते बी है और ये बी वाला आ जाएगा, यहाँ पर इस पोजीशन पर आकर के बी डैश बना देगा। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख देते हैं फर्स्ट एंगल में। ठीक है, तो अभी थोड़ा देर पहले हम कॉन्सेप्ट दिए कि टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है, चाहे वह एंगल कोई भी हो, चाहे वह थर्ड एंगल हो, ठीक है, फोर्थ एंगल हो, सेकेंड एंगल हो, या फिर फर्स्ट एंगल हो, कोई भी एंगल हो। यानी इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, या फिर इस फोर्थ एंगल में रखिए, कहीं भी रखिए, लेकिन इसका जो टॉप व्यू होगा वह हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। ठीक है, तो जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बना, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे तो टॉप यहाँ पर बन गया, टिप फॉर टॉप। और जब इसको हम ऐसे घुमाकर ऐसे लेकर आ गए यहाँ पर, यानी ए डैश पर आ गया, बी डैश पर आ गया, तो ये टॉप जो था ये पर कहाँ चलाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, टॉप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को जब हम सामने से देखेंगे, मीन्स इसका फ्रंट देखेंगे, तो इसका फ्रंट जो होगा VP पर बनेगा, यानी VP पर बनेगा, फ्रंट बनेगा। ठीक है, फ्रंट VP पर बनेगा। और ये देखिए ये रेफरेंस लाइन हो गया। ठीक है, तो फाइनली यहाँ देखिए फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू जो होगा कहाँ पर आ गया, रेफरेंस लाइन के नीचे,
और फ्रंट व्यू जो हुआ वह रेफरेंस के ऊपर हो गया। आइए यहाँ देखते हैं। फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू का जो पोजीशन होगा वह रेफरेंस लाइन के, देखिए लोग कहाँ गया, नीचे आ गया। एरो हेड से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और एरो हेड से इंडिकेट कहने का मतलब हुआ इस रेफरेंस लाइन से नीचे। और फ्रंट व्यू जो होगा, ठीक है, वह रेफरेंस लाइन के ऊपर है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। और साइड व्यू जो होता है ना, वो भी किस प्लेन पर बनता है, वर्टिकल प्लेन पर बनता है। देख लीजिए लोग, फ्रंट व्यू जो होता है वर्टिकल पर बनता है, साइड व्यू जो होता है वो भी वर्टिकल प्लेन पर ही बनता है। देन यहाँ जो होगा साइड जो होगा वो भी कहाँ बनेगा, साइड व्यू जो होगा ये भी बन जाएगा, ठीक है, रेफरेंस लाइन के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एंगल में रखा गया हो तो उस ऑब्जेक्ट का व्यू का जो पोजीशन होगा यही वाला होगा। यानी टॉप व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा, फ्रंट और साइड दोनों रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हो तो उस केस में ये वाला व्यूज बनेगा। समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। चलिए और जो प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं जरा, देखिए एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए लोग। चलिए इसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से निकाल लिए, ठीक है, इस तरह से देखिए। तो ये हो गया वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। जैसे थोड़ा देर पहले हम बताएं कि टॉप व्यू जो होता है वह हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। मीन्स टॉप व्यू यहाँ बनना चाहिए इस प्लेन पर, बिकॉज ये क्या हॉरिजॉन्टल है। और फ्रंट यहाँ पर बनना चाहिए, फ्रंट व्यू हो गया और टॉप व्यू हो गया। अब इसका मेथड क्या है कि वर्टिकल प्लेन को कांस्टेंट रखना है, मतलब ये जैसा है वैसे ही रखना है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन को, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, लेकिन 90 डिग्री तक। चलिए इसको रोटेट करते हैं हम लोग। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट किए, देख लीजिए लोग, यह नीचे आ गया, देख रहे ना। और ये जो देख रहे हो यह रेफरेंस लाइन हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, यह नीचे आ गया। तो इसके साथ में क्या हो गया, टॉप व्यू भी रेफरेंस लाइन के नीचे हो गया, फ्रंट रेफरेंस लाइन के ऊपर हो गया, ठीक है। और साइड भी क्या होगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर ही बनेगा, बिकॉज देखिए ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ रख दिए। अब इसका व्यू हमें निकालना है, तो इसका साइड व्यू निकालने के लिए हमें यहाँ कोई प्लेन कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो प्लेन हम यहाँ लगा रहे हैं वह प्लेन भी कैसा होगा, वर्टिकल ही होगा। इसलिए साइड व्यू जो होता है वो भी, ठीक है, वर्टिकल प्लेन पर ही बनता है, ठीक है। और वर्टिकल प्लेन यहाँ देखिए क्या होगा, रेफरेंस लाइन के दोनों ऊपर होगा, ठीक है। तो ये बड़ा आसान हो गया, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए, चलिए यह एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो देख रहे हैं ये फ्रंट हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। और इसको मान लेते हैं साइड व्यू मान लेते हैं, और ये हो जाएगा टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक है, टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पोजीशन देखिए, यहाँ सपोज कीजिए कि ये जो है फर्स्ट एंगल में रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटा करते हैं, चलिए यहाँ पर ये हो गया रेफरेंस लाइन, दैट मीन्स ई वाला लाइन, ठीक है। अब फर्स्ट एंगल में रखा गया है, तो जो प्लेन का मेथड है, जो प्लेन का रूल है, उसके अनुसार फर्स्ट एंगल में जो ऑब्जेक्ट रखा गया होगा उसका व्यू जो होगा वह रेफरेंस लाइन के नीचे होना चाहिए। मीन्स इस रेफरेंस लाइन के नीचे टॉप होना चाहिए यहाँ पर, और इसी के ऊपर में फ्रंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ साइड का डिफरेंस है, अब साइड यहाँ रखे, अब साइड यहाँ रखा जाए या फिर साइड यहाँ पर रखा जाए,
तो यहाँ दोनों दो केस बन रहा है, ठीक है। एक केस बन रहा है कि साइड जो होगा चलो, एक तो केस ऐसे बन रहा है कि टॉप यहाँ है रेफ्रिजरेटर के नीचे, तो टॉप के ठीक सामने ही फ्रंट को रखना है, ठीक है, और साइड यहाँ पर हो सकता है। और दूसरा केस बन रहा है कि टॉप यहाँ हो और इसके ऊपर फ्रंट यहाँ हो और साइड यहाँ पर हो, ठीक है। दो केस बन रहा है, ठीक है, दो केस, दैट इज इसको मान लेते ए और इसको बी, दो केस बन रहा है। दोनों ही केस में देखिए टॉप व्यू नीचे है, फ्रंट और साइड दोनों ही ऊपर है, ठीक है। अब दोनों ही सही है, लेकिन ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सेटिस्फाइड है इसको देखना है, अप्लीकेबल कौन है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा लोग, फ्रंट राइट साइड है, फ्रंट अगर राइट होगा तो ऑब्वियसली उसका व्यू जो होगा वह लेफ्ट में बनेगा इन केस ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। साइड लेफ्ट है तो उसका जो व्यू जो होगा वह राइट साइड में बनेगा। जैसे देखिए लोग, साइड यहाँ, इसको अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन सीधा उस प्लेन पर बनेगा, मीन्स इधर जो प्लेन रखा जाएगा उस पर बनेगा, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो साइड हम लेफ्ट साइड वाला कंसीडर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका साइड कहाँ बन रहा है, राइट में बन रहा है। और राइट वाला ऑब्जर्व करेंगे तो इसका साइड जो होगा, ये जो देख रहे हो, ये वाला साइड जो होगा कहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट में दिखाई देगा, समझ पा रहे हैं ना। तो इसका पोजीशन जो होता है वह चेंज होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लोग, ठीक है। या फर्स्ट एंगल के केस में होता है, जैसे, ठीक है, याद करने का तरीका देखिए, साइड लेफ्ट में है तो उसका व्यू राइट में बनेगा, ठीक है। साइड लेफ्ट है तो राइट में बनेगा, इसका मतलब देखो राइट में है नहीं वाली, और फ्रंट राइट है तो लेफ्ट बनेगा, देख लीजिए लोग, और जहाँ फ्रंट है उसी के नीचे टॉप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो देख रहे हो ये एप्लीकेबल है, ठीक है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है, जो फ्रंट और साइड दिया है, इसके अनुसार ये वाली सही है। यानी जब भी हमें व्यू बनाना पड़ेगा वह हमेशा टॉप व्यू यहाँ रखेंगे और इसी के ऊपर फ्रंट रखा जाएगा और बगल में साइड रहेगा, ठीक है। जब यह केस कब बनेगा, जब राइट साइड फ्रंट होगा तब होगा, ठीक है। और यदि इसका पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, फ्रंट इस समय राइट था, ठीक है, तो फ्रंट को लेफ्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ बोल दिए फ्रंट बोल दिए और यहाँ पर बोल दिए साइड बोल दिए, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए। तो अब देखिए, फ्रंट जो है देखिए लेफ्ट साइड है, तो इसका व्यू जो बनेगा वह राइट बनेगा, मीन्स किधर, उस साइड बनेगा, उस साइड बनेगा मतलब इस लाइन किधर बनेगा, मतलब यहाँ पर बनेगा। और यहाँ देखिए साइड राइट है तो इसका बनेगा लेफ्ट बनेगा, मतलब यहाँ बनेगा, और फ्रंट के नीचे ही क्या होगा, टॉप हो जाएगा। देख रहे हैं दोनों केस, ठीक ना, यही दोनों केस से बनेगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही केस में दिखेगा टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे रहेगा और फ्रंट जो होगा वह रेफरेंस के, ठीक है, ऊपर बनेगा। फ्रंट और साइड दोनों बनेगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लेन के साथ में इसका फर्स्ट एंगल में जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसका व्यू का पोजीशन। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, इसको चलिए इसी को इरेज करते हैं, नीचे वाला को। चलिए अब देखते हैं थर्ड एंगल या थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं, इसको रहने देते हैं अभी। चलिए यहाँ कर देते हैं थर्ड एंगल, ठीक है, या थर्ड क्वाड्रेंट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड और फोर्थ हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आईटीआई के सिलेबस में नहीं है, बस यही दो, ठीक है, यही दो पढ़ना है,
फर्स्ट और थर्ड पढ़ना है। तो फर्स्ट हो गया है, अब थर्ड में देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लोग यहाँ थर्ड में सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, जैसे प्रैक्टिकली दिखा लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, देखिए ये फर्स्ट हुआ, सेकंड हो गया, ठीक है, यहाँ भी है, और ये थर्ड हो गया। देखिए ये थर्ड हो गया इस तरह से। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ रखेंगे और ये प्लेन जो देख रहे हो ना थर्ड एंगल के केस में, इस प्लेन के बदले में हम ग्लास यूज करते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब आर पार दिखाई देता हो। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट जब हम यहाँ रखेंगे नीचे, देख लीजिए लोग नीचे, ठीक है, और इसको ऊपर से देखेंगे, है ना, इसको यहाँ से देखेंगे क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, आर पार दिखाई दे रहा है। जब इसको ऊपर देखें तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि टॉप व्यू जो होता है वह हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। और आप देख रहे हो कि ये जो देख रहे हो ना, ये वाली या हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये जो देख रहे हो या वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो जो थोड़ा देर पहले हम बताए थे, मेथड बताए थे, उसके अनुसार टॉप व्यू इस पर बनना चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनना चाहिए। ठीक है, फ्रंट और साइड जो होगा वह किस पे बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। ठीक है, तो टॉप व्यू जो होगा वह हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बना, ठीक है, फ्रंट और साइड वर्टिकल प्लेन पर बना। अब जो यहाँ जो रूल है, वर्टिकल प्लेन को कांस्टेंट रखना है, चलिए इसको कांस्टेंट रख दिए, और हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट मीन्स इस प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब क्लॉक यानी घड़ी की सुई की जो दिशा होती है घूमने की, उसकी दिशा में, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक घुमाते हैं भाई, ठीक है, तो अभी हम लिख भी दिए हैं, इसे 90 डिग्री तक घुमाते हैं। चलिए, तो ध्यान से एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए लोग, टॉप व्यू इस पे बना और फ्रंट और साइड वर्टिकल प्लेन पर बना। अब इसको घुमाते, इसको देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, देख रहे ना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये ना हॉरिजॉन्टल था, देखिए एक बार फिर से ऐसे था, ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, और यहाँ देखिए यह हो गया रेफरेंस लाइन हो गया। ठीक है, देखिए ऐसे। तो अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो हुआ वह रेफरेंस लाइन के ऊपर हो गया और वर्टिकल रेफरेंस लाइन के नीचे हो गया। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि टॉप व्यू जो होता है वह हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है, इट मीन्स इसी प्लेन पर टॉप व्यू बनेगा। फ्रंट और साइड इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि थर्ड एंगल में टॉप व्यू जो होगा, टॉप व्यू जो होगा वह रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा। ठीक ना, और फ्रंट व्यू जो होता है वह रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा, क्योंकि देखिए थर्ड क्वाड्रेंट ही वाली है, जब इसको हम लोग घुमाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ HP जो लिखा हुआ चला गया ऊपर में, और टॉप व्यू इसी पर बनता तो ये चला गया ऊपर, और फ्रंट और साइड यहाँ नीचे बना। ठीक है, यानी ये हो गया साइड व्यू, ये भी रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ भी दो केस बनेगा। ठीक है, पहला केस देखिए, टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो टॉप यहाँ हो सकता है, जब टॉप यहाँ होगा तो फ्रंट यहाँ होगा और साइड यहाँ पर होगा। ठीक है, और दूसरा केस देखते हैं, और टॉप यहाँ होगा, फ्रंट यहाँ होगा तो साइड यहाँ पर होगा। दोनों ही केस में देखिए टॉप व्यू जो है वह रेफरेंस लाइन के ऊपर है, साइड और फ्रंट जो है वह रेफरेंस लाइन के नीचे है। ठीक है, तो अब देखिए इसको जरा समझते हैं कौन सा पोजीशन में, ठीक ना, टॉप व्यू जो होगा यहाँ क्यों बनाएंगे, कौन सा केस होगा जो कि टॉप व्यू यहाँ बनेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ समझते हैं इस चीज़ को।
टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू का पोजीशन कहाँ होना चाहिए। सपोज कीजिए कि ई जो है फ्रंट है और ए साइड है और टॉप है बोली, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, फ्रंट राइट है तो फ्रंट राइट ही बनेगा, टॉप ऊपर है तो टॉप ऊपर ही बनेगा, साइड लेफ्ट है तो साइड लेफ्ट ही बनेगा, ठीक है। यानी फाइनली, ठीक ना, ऑब्जेक्ट के जिस डायरेक्शन में फ्रंट व्यू है उसी डायरेक्शन में फ्रंट व्यू को रख देना है। टॉप ऊपर से है इसलिए फ्रंट के ऊपर टॉप जो हो जाएगा और लेफ्ट साइड में साइड हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसका पोजीशन हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए लोग, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए, ठीक है, मानने में क्या आ जाता है, चलो मान लो फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू। यहाँ देखिए पोजीशन चेंज हुआ, फ्रंट लेफ्ट है तो फ्रंट देखिए लेफ्ट होगा, ठीक है, और राइट साइड है तो देखिए राइट साइड हो गया और टॉप ऊपर है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, जो भी जिधर से होगा, ठीक है, उसका उसी साइड में उसका व्यू निकल जाएगा, उसी साइड में रखकर व्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ देखिए, यहाँ साइड में रखा गया है इस व्यू को, यानी राइट साइड में, तो राइट साइड यहाँ पर बनेगा। तो ये दो केस है जो आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा इसी चीज़ को, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप यहाँ कन्फ्यूजन करोगे तो मुझे लगता है कि ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक जब आप बनाइएगा, ठीक है, उसमें हमेशा कन्फ्यूजन होते रहेगा, ठीक है। और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक है, व्यू बताएंगे या फिर प्रोजेक्शन बताएंगे। सिस्टमेटिक बेसिस इस बार हम बताते जा रहे हैं, सारा इसका मैंने जो भी टॉपिक होगा, ठीक है, एक सीक्वेंस में बताते जाएंगे आगे, ठीक है, ताकि आपको भी पढ़ने में समझने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।